नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले पर सुनवाई के लिए सहमति जताने के साथ ही कहा है कि हर प्रकार के धर्मांतरण को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है, जिसमें जिलाधिकारी को सूचित किए बिना शादी करने वाले अंतर धार्मिक जोड़ों पर मुकदमा चलाने से रोकने वाले हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा है कि हर तरह के धर्मांतरण को अवैध नहीं कहा जा सकता। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की बेंच ने मामले में नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 7 फरवरी के लिए स्थगित कर दी। कंझावला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीड़िता की मां से फोन पर बात की। सीएम केजरीवाल ने पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने की बात कही। इसके साथ ही मृतक लड़की की मां का पूरा इलाज करवाने का भी आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने पूरे केस के लिए बड़ा वकील करने की भी बात कही। इस मामले को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि सीएम केजरीवाल ने पीड़िता की मां से बात हुई, बेटी के न्याय दिलवाएंगे, बड़े से बड़ा वकील खड़े करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बच्चों से बात करेंगे। इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा के आयोजन 27 जनवरी 2023 को किया जाएगा, जिसमें पीएम छात्र, शिक्षक और अभिभावक के साथ बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की मेजबानी शिक्षा मंत्रालय करेगा। पीएम के इस कार्यक्रम की जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी है। आपको बता दें कि माई गवर्नमेंट पर प्रतियोगिताओं के आधार पर चुने गए छात्र, शिक्षक, अभिभावक की शिक्षा मंत्रालय द्वारा पीपीसी किट उपहार में दी जाएगी। आधार यूजर्स के लिए यूआईडीएआई एक बड़ी सुविधा लेकर आया है। अब आप बिना डॉक्यूमेंट के भी अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए केवल आपको अपने हेड ऑफ फैमिली के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। कई बार आधार डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे में लगातार आधार में दर्ज जानकारी को उन्हें अपडेट करने में परेशानी होती है। ऐसे में इस परेशानी को दूर करने के लिए यूआईडीएआई हेड ऑफ फैमिली बेस्ड आधार अपडेट प्रोसेस लेकर आए हैं। अडानी समूह ने ओपन ऑफर के तहत खरीदने गए एनडीटीवी के शेयर्स के लिए शेयर धारकों के अतिरिक्त पैसे देने का फैसला किया। अडानी समूह ने कंपनी के प्रमोट रहे, आपको बता दें कि प्रणय राय और राधिका राय के 342.65 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयर खरीदे हैं, जो 294 रुपये के ओपन ऑफर प्राइस से ज्यादा है। इसलिए कंपनी ने ओपन ऑफर में शेयर बेचने वालों को भी 48.65 रुपये प्रति शेयर अतिरिक्त रकम देने का फैसला किया है। यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बचाव किया। सीएम खट्टर ने कहा है कि आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता। मामले की जांच चल रही, जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा है कि संदीप सिंह ने अपना खेल मंत्रालय भी वापस कर दिया है। विपक्ष तो सिर्फ हंगामा करना चाहता है। हरियाणा की एक महिला जूनियर एथलीट कोच की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। देश के कई राज्यों से वंदे भारत एक्सप्रेस चलने की शुरुआत हो चुकी है। अब यह ट्रेन पूर्वोत्तर के राज्यों से शुरू होने जा रही है। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत ट्रेन की रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी, जल्द इसे शुरू किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक यह ट्रेन पश्चिमी बंगाल न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच चलेगी। इसका परिचालन सिलीगुड़ी जंक्शन कामाख्या के रास्ते से हो सकता है। इस ट्रेन की औसत स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की सुरक्षा को अखिल भारतीय स्तर के लिए जेड श्रेणी का अपग्रेड किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि इससे पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ही उन्हें बंगाल में जेड श्रेणी को सुरक्षा मुहैया कराती थी। महाराष्ट्र की 3 सरकारी बिजली कंपनियों की यूनियनों ने निजीकरण के खिलाफ बुधवार से 72 घंटे की हड़ताल की चेतावनी दी है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी अधिकारी और बिजली कंपनी यूनियन की एक कार्य समिति अभियंता संघर्ष समिति ने यह आह्वान किया है। पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए टीएमसी सरकार ने सोमवार को यानी 2 जनवरी को एक नया अभियान दीदी सुरक्षा कवच शुरू किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने इस अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि अब इसे बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के दिग्गज नेता और नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि और कुछ नहीं बल्कि टीएमसी का एक और ड्रामा है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस चीन से ही निकलकर फैलना शुरू हुआ और लाखों लोगों की इसमें जान चली गई। एक बार फिर से चीन में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत मामूली होने के बाद ही भारत सरकार इसको लेकर अलर्ट है। इसका कारण चीन से छुपाई जा रही जानकारियां और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भी है। इसके चलते सरकार कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। आने वाले अप्रैल महीने से उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन से जुड़े मदरसों में प्रदेश के प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तरफ से एडमिशन किए जाएंगे। आने वाले शैक्षणिक वर्ष में मदरसों में किसी प्राइमरी स्कूल की तरफ बच्चों का नर्सरी क्लास में एडमिशन किया जाएगा। इसके बाद वह एलकेजी और यूकेजी क्लास में जाएगा और उसका फिर से क्लास में एडमिशन किया जाएगा।
सरकार ने 2016 में 1000 और 500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था और एक सरकार के इस फैसले का एक प्रमुख उद्देश्य जाली नोटों की समस्या को खत्म करना था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 2016 से कानून लागू वाली एजेंसी में आपको बता दें 245.33 करोड़ रुपए मूल्य के लिए नकली नोट जब्त किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2022 के प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 21 से 22 में बैंकों द्वारा पता लगाए 500 रुपए के नकली नोट की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में दुगुनी हो गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद वरुण गांधी के नाम की चर्चा खूब हो रही है। कांग्रेस के कई नेताओं समेत राहुल गांधी भी वरुण गांधी को लेकर बयान दे चुके हैं। दरअसल करीब 4 दशक पहले इंदिरा गांधी की आवाज से जिस नन्हे वरुण गांधी को लेकर मेनका गांधी निकली थी, वही अब वरुण गांधी के मन की बात भी सामने आई है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट और केरल हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग वाली 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 6 जनवरी को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी और अधिवक्ता वरुणा गानंदी ने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष स्थानांतरण याचिका का उल्लेख किया है। वकील ने तर्क दिया है कि समलैंगिक विवाह के लिए याचिकाएं 6 जनवरी को सूचीबद्ध की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब एक ही आयोग से बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी कॉलेजों में शिक्षकों का चयन होगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए एकीकृत आयोग के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि प्रदेश के बेसिक, माध्यमिक और उच्च और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग पदाधिकारी बोर्ड आयोग संचालित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आवेदन के लिए एकल अवसरीय पंजीकरण व्यवस्था तथा आयोग की नई वेबसाइट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयोग की भावी योजना, चयन कैलेंडर आदि के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5.5 वर्ष में राज्य सरकार ने एक निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से चयन प्रक्रिया की सुनिश्चित करते हुए 5.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की है। इस महत्वपूर्ण कार्य में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बड़ी भूमिका रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार से उत्तर प्रदेश में अपने भाई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी। वह 120 किलोमीटर पैदल चलेगी। प्रदेश की प्रभारी पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को भाई राहुल गांधी के साथ गाजियाबाद से पदयात्रा शुरू करेगी। कांग्रेस नेता और पूर्व MLC दीपक सिंह ने कहा है कि प्रियंका राज्य में भारत जोड़ो यात्रा में 120 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। पार्टी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है क्योंकि यात्रा ने जनता के बीच उत्साहित पैदा किया है। बिहार के पटना एयरपोर्ट पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा टल गया। यहां बेंगलुरु से पटना आ रही गो फास्ट की फ्लाइट GH274 लैंडिंग के दौरान एक पक्षी से टकरा गई, जिसके बाद जोरदार आवाज हुआ। कोई बड़ा हादसा होता इससे पहले पायलट ने सूझबूझ से प्लेन की सेफ लैंडिंग करवा ली। तब प्लेन में सवार 170 यात्रियों ने राहत की सांस ली। इधर प्लेन से पक्षी टकराने की जानकारी जैसे ही एयरपोर्ट के अधिकारियों को लगी, एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। हादसा मंगलवार 11:30 से दोपहर 12 बजे के बीच हुआ है। बताया जा रहा है कि पक्षी की फ्लाइट से टकराते ही विमान हिलने लगा था। आयुर्वेदिक दवाएं बनाने वाले देश की सबसे बड़ी कंपनी डाबर इंडिया बहुत जल्द मसाला भी बेचेगी। कंपनी ने बादशाह मसाला में मेजोरिटी हिस्सेदारी खरीद ली है। बादशाह मसाला में 51% हिस्सेदारी खरीदने के साथ ही डाबर अब MFG सेक्टर में उतरने जा रही है। आपको बता दें कि आयुर्वेदिक दवाओं और खान पान सेक्टर में कंपनी को बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद से टक्कर मिली है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही राज्य की पहली ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, यानी कि यूनिवर्सिटी सिर्फ महिलाओं के लिए होगी। गोरखपुर को ज्ञान का शहर बनाने के लिए यह पहला जल्द ही ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। यूनिवर्सिटी की स्थापना बेंगलुरु स्थित एक मल्टीनेशनल रियल एस्टेट कंपनी की फंड द्वारा की जाएगी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना बेंगलुरु की कंपनी शोभा लिमिटेड की तरफ से की जाएगी। दक्षिण भारत की इस कंपनी का मकसद लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग समिति बाजार में कपास, सोयाबीन, धान और ज्वार की फसल बेचने वाले किसानों ने इस बार बम्पर कमाई की है। खास बात यह है कि किसानों ने अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 8,241.6 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई की है। इससे किसानों के बीच काफी खुशी की लहर है, जबकि उड़द, मूंग, बाजरा और रागी से जुड़े किसान MSP से भी नहीं पा सके। विश्व में हर साल जितनी सड़क दुर्घटनाएं होती उनमें 11% से अधिक हिस्सा भारत का है। दुर्घटना और उनमें जान गंवाने वाले लोगों की संख्या के मामले में भारत का नंबर पहला है। इनमें कमी लाने के लिए समय सीमा भी छूटती जा रही है, लेकिन इस साल तस्वीर बदल सकती है। रोड और वाहन इंजीनियरिंग के साथ साथ लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ अहम बदलाव इस साल प्रस्तावित है।
राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सेना से जुड़े 28 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री ने सैन्य तैयारी और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलों और सड़कों सहित 28 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। देश भर में तेल कंपनियों ने 3 जनवरी मंगलवार के लिए पेट्रोल डीजल की ताज़ा कीमत जारी कर दी और आज के बदले अपडेट में अनुसार आज भी पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। 7 महीने से वाहन ईंधन का रेट जस का तस बना हुआ है। मालूम हो कि आखिरी बार 21 मई को केंद्र की मोदी सरकार ने वाहन ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, जिसके बाद देश के कई राज्यों में तेल के रेट कम हुए थे। सरकार द्वारा किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है और इनमें से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी शामिल है, जिनमें सालाना 6,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही। यह रकम उन लोगों को अलग अलग किस्तों में दी जाती है। तभी तक किसानों के अकाउंट में 12 किस्त ट्रांसफर हो चुकी है। अब किसानों की 13वीं का किस्त इंतजार है। सरकार द्वारा 13वीं किस्त जल्द ही ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन आपको बता दें कि बिना KYC करवाए कोई भी किसान को 13वीं किस्त नहीं मिलेगा, इसलिए जल्द से जल्द आप अपना KYC जरूर करवाएं। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।